अस्सलाम वालेकुम माय टी फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और इर्द गिर्द के लोगों के साथ। और किसी को तंग ना कीजिएगा, खुश रहें और खुश रहने दें, जिए और जीने दें। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आपने मेरे साथ देना है, इसलिए कि आपके साथ के बगैर मैं तो कभी आगे नहीं जा सकती। तो प्लीज़ मेरे बहन भाइयों, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं और अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो लेट्स गो। खास साहब ने कबूतर रखे हुए हैं, तो वो कबूतरों के लिए दाना लेने गए थे, तो मैंने कहा मेरे लिए दही और दूध भी ले आना। तो दही लेके आ गए थे, तो फ्रिज में रखा नहीं, मैंने कहा चलिए मैं ही रख देती हूँ। तो आज मैं बना रही थी निहारी। और ये मेरा जो व्लॉग है ये किचन और गॉसिप है, यानी कि किचन से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी या जो हमारे घर की एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए जी, मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इसमें मैं बना रही हूँ निहारी। निहारी के लिए मैंने पहले कुकिंग ऑयल डाला है। जो इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है ना, वो मैंने इसमें अंदर 1.5 कप डाला है। तो कुकिंग ऑयल इसमें ज़्यादा पड़ता है, तो मैं जो भी सीधा सीधा पकाती हूँ मैं वैसे वैसे पकाऊंगी। तो मैं इसमें कोई प्रेजेंटेशन के चक्करों में कोई चीज़ें ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी या कम नहीं करूँगी। जिस तरह मैं खाना बनाती हूँ मैं वैसे ही आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए कि मुझे देसी तरीके से आपको बताना है। देसी से मुराद जो भी घरों में खाने बनते हैं वो सारा आपको दिखाऊंगी। मैं ये नहीं कि जी मैंने आपको सिर्फ बेकिंग ही सिखानी है, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी, ठीक है जी। और इसी तरीके से सिखाऊंगी जिस तरह के हम घरों में बनाते हैं। कोई वो नहीं होगा कि जिसके अंदर प्रेजेंटेशन के चक्करों में मैं इसके अंदर जिसमें सूखा धनिया नहीं डालना वो उसमें भी डाल दिया जी, इसमें ज़ीरा भी डाल दिया, इसमें दरा मिर्चें भी डाल दी। हर चीज़ में जो डलता है वही डालेंगे, जो नहीं डलता उसको स्किप करेंगे, ठीक है। तो आपको मेरा चैनल देखना है, आप मेरी वीडियो देख के आप ही इसको गेस करेंगे कि ये वीडियो आगे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, ठीक है जी। ये मसाले जो है ना, ये मैंने सारे खुद ही तैयार किए हैं। तो मैंने सोचा था निहारी मसाला बाज़ार से मंगवाऊंगी तो वो डालूंगी। तो मेरे साथ क्या हुआ जी, सारे सौदे वगैरह मंगवा लिए। तो आपके घर में भी ऐसा तो होता होगा ना कि बच्चे जब जाते हैं तो वो दोबारा नहीं जाते। हर घर में ऐसे होता है ना, तो हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। तो जब बच्चों को एक दफ़ा चीज़ कह दूँ दोबारा नहीं जाते, फिर वो रोना पिटना डाल देते हैं। तो ये गाइस मेरा ये देसी व्लॉग है, तो आप इसमें माइंड ना करिएगा। तो मैं पंजाबी भी मार सकती हूँ, यानी कि इस तरीके से खुले तरीके से आपके साथ इसमें शेयर करेंगे जो घर में होता है, ठीक है। इसमें कोई बनावटी शनावटी कोई चक्कर नहीं होगा। तो बच्चे दोबारा नहीं जाते वो। तो जो मेरे अंदाजे में थे मैं सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसके अंदर ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पड़े हैं ना वो जलवतरी और ज़ाफ़रान और इसके अंदर सौंफ, तो पिपली यानी कि जो वो होती है ना लंबी सी, और पिपली और कबाब चिली, ये डाली है मैंने इसके अंदर, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा से डाले हैं। तो ये डाल के मैंने इसका मसाला तैयार किया था, निहारी मसाला। तो निहारी मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था, सब कहते बाज़ार जैसी ही लग रही है। तो ये मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया है। और मैं इधर गोश्त फ्राई कर रही हूँ, इसके अंदर मैं नली निहारी बनाई है ना, तो 2 नलियाँ भी डाली हैं इसके। नलियाँ इसलिए डाल, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और एक इसके अंदर से जो तरी उतारती है ना, इसके साथ नली की जो मिक होती है वो भी निकाल के इस प्याली में डाल लेती हूँ। तो जब सर्विंग करती हूँ ना, तो इसके अंदर जो मैंने प्याज फ्राई किया होता है वो, अदरक और साथ हरी मिर्चें, लीमू निचोड़ के ऊपर, और साथ ये नली का जो यखनी होती है ना वो, और तरी डाल देती हूँ, ठीक है। तो बहुत मज़ा आता है गाइस। आप भी इसी तरीके से बना के देखिएगा, आप तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, तो सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, ठीक है जी। अगर आप ये मसाला घर में तैयार नहीं करना चाहते तो छोड़ें इसको, और आप निहारी मसाला पैकेट मंगवाएं और इसके अंदर डाल लें और तैयार, ठीक है। और मैंने इसके अंदर जो ना मैदा डाला था, मैदा आप नहीं है तो उसको स्किप कर दें, और इसके जगह आपने आटा भून के ना उसको प्याले में पानी में डाल के उसको घोल के इसके अंदर डाल देना, ठीक है। चले जी, ये मेरा गोश्त भून गया, इसके अंदर मैंने पानी डाल के और इसका प्रेशर लगा दिया था। तो प्रेशर इसका गोश्त अच्छी तरह गलाना है, ताकि इसके अंदर से अच्छी तरह वो जायका निकल जाए, हड्डियों का भी और जो गोश्त है ना उसका भी। तो बोटियाँ मैंने बच्चों को बड़ी बड़ी कहा था करवा के, छोटी छोटी करवा के ले आए थे। तो आपने बड़ी बड़ी बोटियाँ करवानी ताकि वो टूटे भी तो कोई मसला ना हो, ठीक है जी। तो ये मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिया हुआ है। आपको कुछ भी किचन के बारे में रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। कोई बात हो, कोई मशवरा लेना हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरा चैनल आपको कैसा लगा, जो मैंने व्लॉग बनाया कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आइंदा इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। शायद आपको ना अच्छी लगी हो, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आइंदा अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी, तो शायद आपको अच्छा लगे। तो इसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको अच्छी लगी है। आप देखेंगे, फुल वॉच करेंगे, तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है जी। तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, अब इसके लगा देंगे इसको प्रेशर। हमने इसको जितना भूनना था भून लिया, अब इसको भूनना नहीं है। अब इसके अंदर जो भी प्रेशर मैंने खोला
तो ये गोश्त गल चुका था। फिर मैंने इसके अंदर जो मैंने आटा या जो मैदा में भून के रखा था उसका पानी में लिक्विड बना के इसके अंदर मैंने फिर भी छान के डाला था ताकि कोई गुठली वगैरह को लम्स ना बने। ठीक है, तो आज मौसम बहुत प्यारा था, बारिश का समय था, बहुत ऊपर इतना प्यारा खूबसूरत मौसम था, तो क्या बताएं आपको। तो फिर मैं ऊपर गई, मैंने को देखा, मैं कहा बच्चों को देखूँ क्या कर रहे हैं, तो बच्चे नहा रहे थे। तो फिर मेरा दिल थोड़ा सा हुआ कि मैंने नीचे काम रखा हुआ तो मैं नीचे आ गई। आज मेरा भाई आ रहा था दुबई से, तो मैंने उसके लिए खाना तैयार कर रही थी। तो भाई आने वाला था, तो मैंने कहा मैं ऊपर गई ना नहाने, तो काम लंबा हो जाना है, तो फिर मेरा नीचे आने को दिल नहीं करना। पता ना, फिर आपको जब बारिश में नहाओ तो फिर काफ़ी टाइम उधर लग जाता है, फिर कपड़े भी गंदे होते हैं, नहाना भी पड़ता है। तो फिर मैंने इसको स्किप करा कि मैंने ये काम नहीं करना, तो फिर मैंने नीचे जाना, मैंने खाना रखा हुआ चूल्हे पे। तो भाई भी आने वाला था, भाई मेरा दुबई से आया था कल, और मैंने कहा आज इसकी मैंने पार्टी देनी, यानी इसको मैंने आज खाने में इन्वाइट किया था। तो वो आज उसके बच्चे भी आए थे, वो भी आया था, तो खूब मज़ा आया। तो चले जी गाइस नीचे चलते हैं, देखते हैं अपने खाने को भी, और साथ देखते हैं कितना टाइम हो गया है। तो ये हमारा ये टेरेस है जो कि बाहर का समा हमें दिखाता है। बाहर दरख्त वगैरह लगे हुए, तो बहुत ही जब बारिश वगैरह होती है, हवा चलती है, तो बहुत ही प्यारा मौसम लगता है। हमारे बैक साइड पे भी ऐसे बाग भी, यानी कि एक पार्क से बनी हुई है, तो ग्राउंड है, यानी कि बच्चे वहाँ पे खेलते भी हैं। चलिए जी आपको बात है कि बच्चे कैसे पानी में डिप डिप नहा रहे हैं। तो मैं साथ बना रही थी, स्पेक्टिव भी बना रही थी, साथ मैंने निहारी थी और शामी टिक्की वगैरह थी। तो चलें आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या किया। तो निहारी मेरी तैयार हो चुकी है, ये मैंने मिर्च मसाले वगैरह बना दिए, यानी कि जो ऊपर असम्बलिंग होती है ना, इसके साथ तो फ्लेवर दुबाला हो जाता है, यानी कि लीमू, हरी मिर्च और अदरक के साथ क्या ही बात है। तो मुझे प्याज इतना अच्छा नहीं लगता, पर बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ये तरी थी, साथ उसकी मिक्की थी, और मेरा भाई लेके आया था दूरबीन, खाल साहब ने मंगवाई थी और बच्चों ने मंगवाई थी, और साथ आईफोन की चार्जर इधर से अच्छा मिलता है ना, तो यहाँ से सही ओरिजिनल सही मिल रहा था। तो उधर से तारें वगैरह भी मंगवाई थी, तो साथ कैंडीज़ वगैरह वो लेके आया था। तो सारे ये गिफ्ट्स वगैरह थे वो मैं दिखा रहे थे, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर लिए हैं। तो खाल साहब चेक कर रहे थे कि दूरबीन सही है कि नहीं। इनको कबूतर रखे हुए ना उन्होंने, तो ऊपर कबूतर देखते हैं वो फिर दूर दूर तक नज़र आते हैं। तो उनको बहुत शौक था, कब से वो कह रहे थे मुझे मंगवा के दो, तो वो इस दफ़ा लेके आया था। साथ छोटा भाई भी आया था, उसके बच्चे भी आए हुए थे, वो भी खेल रहे थे। ये हाशिम साहब हैं, भाई लेके आया था मिठाई, तो वो सीधा सर्विंग कर रही थी, सबको मिठाई दे रही थी, चाय भी सब पी रहे थे। आज तो लग रहा था जैसे ईद का समय है, बहुत ही मज़ा आया आज। सारा दिन बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी गुजरा। भाई मेरा आता तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो ये मेरी मम्मा का चैनल है और मेरी मम्मा का फर्स्ट व्लॉग है, तो आपने जो है वो उनको सपोर्ट करना है ताकि वो मोटिवेट होकर अपनी डेली व्लॉगिंग्स को कंटिन्यू रख सकें। और ये हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, मेरे मामू, और वो मतलब ये मिठाई लेके आए थे केक्स एंड बेक्स की, और बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और ये सारे हमारे गेस्ट हैं, और ये मामू जो हैं वो हमारी शक्ल, अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हमने उनके जो फेस है वो हाइड कर दिया है। और आज मेरे मामू भी आए थे और मेरी मम्मा के मामू भी आए थे, तो ये सारे बैठे हैं। मिठाई हमारे घर में मस्ट होती है, जब भी कोई आता है तो हम लोग जो है ना उसे मिठाई खिलाते हैं। तो ये मेरे मामू मिठाई लेके आए थे, ये मेरी नानू हैं। और और ये मेहमानों के जाने के बाद ये रेस्ट कर रहा है रेहान। और एसी होता है, तो एसी में तो जो है वो ब्लैंकेट्स जो है वो लिए जाते हैं, सर्दी बहुत लगती है आजकल, तो वैसे ही मौसम बहुत अच्छा है। आप कह रहे होंगे कि गर्मियों में भी ब्लैंकेट्स लिए हैं, तो जब एसी चलता है तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। अब आजकल तो वैसे ही मौसम बहुत अच्छा हुआ है, रात के टाइम जो है ना वो सर्दी हो जाती है, तो इसलिए हम अब जो है वो मेहमान चले गए हैं, तो हम रिलैक्स कर रहे थे। तो ये जो मेरे मतलब जो उस्मान मामू हैं वो जो हैं वो मेरे मंझले मामू हैं। तो ये वो जब घर वापस गए थे तो ये उनके दो बच्चे हैं, मतलब अनमोल और अहमद। तो ये जो है ना वो कह रहे थे कि हमने आपके घर रात स्टे करनी है, तो इसलिए फिर वो हमारे घर ही रह गए थे। और ये यहाँ पे बैठ के अनमोल नूडल्स खा रहे थे, उसको रात को भूख लग गई थी, तो मैं जो हूँ वो आलू चने खा रही हूँ। और बहुत मतलब मज़ा आया था, आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहमानों के साथ बिज़ी गया, और ये रात के 1:30 बज रहे हैं। तो मेहमान जो है हमारे, जो घर मेहमान आते हैं ना, वो मोस्टली लेट नाइट में ही वापस जाते हैं, मतलब 12-1 बज जाता है उनको जाते जाते। तो इसलिए फिर लेट नाइट में हमें भूख भी लग गई, सारा दिन काम करके हम थक गए थे। ये अहमद का खिलौना है, वो जब भी हमारे घर आता है ना तो साथ कोई ना कोई टॉय लेके आता है और हमारे घर छोड़ के भी चला जाता है। तो जब वो नाइट स्टे करने आता है ना तो फिर साथ अपने टॉयज़ लेके आता है।
तो ये जो है वो अनमोल है, इन लोगों को भी ना सारी रात जागने की आदत है हमारी तरह, ये लोग भी सारी रात जागते हैं और इसको नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जब भी हमारे घर आती है तो ये नूडल्स की फरमाइश करती है। और ये सूप जो है ना, हम लोग तो नूडल्स सूप के साथ पीते हैं, ये कहती है कि मुझे सूप नहीं चाहिए, मतलब सूप अलग कर देती है और सिर्फ नूडल्स जो है ना वो खाती है। सूप जो है फिर ये मम्मा को दे देती है, मेरी मम्मा इसकी पुप्पो है। तो ये जो सूप है वो भी मेरा, मतलब मैं वैसे नूडल्स इतने शौक से खाती नहीं हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ। हमारे घर जो रेहान है ना वो नूडल्स नहीं छोड़ता, तो जो है मैंने फिर सब सूप देखा तो मैंने कहा ये मैं पी लेती हूँ। ये वजह ना मेरी मामा को सूप दे रही थी कि आप पी लो, मतलब ये जब भी नूडल्स खाती है ना तो पुप्पो को सूप दे देती है, मेरी मामा इसकी पुप्पो है ना। तो जब मैं आई ना तो मैंने सूप देखा तो मुझे ना, मैं मेरा मेरा भी दिल करने लग गया। मैं वैसे ज़्यादा नूडल्स खाती नहीं हूँ, तो यहाँ पे जब ये सूप देखा ना तो मैंने कहा चलो ये मैं पी लेती हूँ। और मज़ेदार नूडल बने हुए थे। और ये जो है वो हम बैठ के बातें कर रहे हैं, गॉसिप वगैरह माना के जाने के बाद जो है वो गॉसिप हो रही है, और जो अनमोल है वो इंजॉय कर रही है। और ये इनका हमारे घर बहुत ज़्यादा दिल लगता है। और इसको ग्लासेस लग गई हैं, इतनी सी एज में मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, उसकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है। और ये हमारे मामू जो है ना वो दुबई से आए थे, तो हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आए थे, और मुझे जो है ना वो गैलेक्सी वाली चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे स्पेशल कह के मंगवाई थी कि मुझे ना वो वाली चॉकलेट्स ला के देना। अब इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं उनसे ना कुनाफा मंगवाऊँगी। कुनाफा वाली चॉकलेट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने ना उसको टेस्ट करना है। वैसे तो पाकिस्तान से भी मिल जाती है कुनाफा चॉकलेट, लेकिन दुबई की जो रियल है, रियल की बात अलग होती है। तो ये जो है मैं आपको दिखाऊंगी गैलेक्सी की चॉकलेट्स कैसी होती हैं। भाई बाहर की चॉकलेट्स की तो बात ही अलग है, लेकिन इसमें कुछ चॉकलेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी मिलती हैं। अच्छा तो गाइस सुना आपने शीज़ा की स्टोरीज, शीज़ा क्या कह रही है। तो ये चॉकलेट सी इसको डिवाइड मैंने कर दी, तो कुछ ये खा चुके थे, थोड़ी सी रह गई थी, बाकी जो पड़ी हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही हर घर में ऐसा होता है कि जब चॉकलेट्स वगैरह आए तो कोई छोड़ता नहीं, कोई इधर से हाथ कोई उधर से हाथ गायब कर लेते हैं। तो जब मैंने डिवाइड करने के लिए पकड़ी तो वो तो कह रही थी मुझे हाथ ही ना लगाओ। मैंने कहा शीज़ा ये तो बहुत कम रह गई हैं। तो बच्चे कह रहे थे हमने भी खा लिया, उसने भी खा ली, उसने भी खा ली। मैं कहा चलो फिर जो रह गई है ना आप ये एक एक दो दो ले लो। तो अनमोल अहमद भी आए थे, फिर उनको भी हिस्सा दिया। तो वो तो कह रहे थे हमारे घर पड़ी है, वो खा लेंगे घर जाके। उनके चाचू लगते हैं ना, मेरे भाई दोनों भाई हैं ना इनके। तो एक भाई मेरा, इनसे भी 3 भाई हैं मेरे माशाल्लाह से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती सेहत भी दे। तो 2 आए हुए थे, दोनों के बच्चे भी आए हुए थे। तो मैं मोहम्मद को कह रही थी ले लो आप भी, तो वो कह रहे थे नहीं हमारे घर पड़ी। फिर मैंने कहा चलो एक एक तो ले लो, फिर एक एक उन्होंने ली। तो गाइज़ आज बहुत सारा दिन अच्छा गुजरा। तो आप मुझे बताना कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है, तो मैं अपने खाने भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँगी, और थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक कलाम भी सुनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनां दा मेला है, दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। चले जी, इस छोटे से कलाम के साथ ही हम आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ये आ गए आलू चने भी। जाते जाते आलू चने भी का भी दीदार कर लें, जो कि शीज़ा ने बनाए थे। आलू चने मैं नहीं बनाती, शीज़ा ही बनाती है, इसलिए कि मेरे हाथ की इनको पसंद ही नहीं आती। मैं लाइट लाइट सॉफ्ट सॉफ्ट बनाती हूँ, पर शीज़ा जी इतना खट्टा, इतनी मिर्चें, ओए होए मेरा तो मैदा जलना शुरू हो जाता। पर ये लड़की बनाती बड़े तेज़ है, तो खाते सारे चस्के लेके और सब बाद में हाय 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 करते हैं। चले जी अल्लाह हाफ़िज़। चले जी अब रात के खाने का टाइम आ गया बच्चों का।